मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सेट काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं और 75 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कराया जाता है, जिसमें 50 जीके के क्वेश्चन रहते हैं और 25 साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और बाकी 50 रीजनिंग और 25 मैथ का आंसर दिया जाता है। आप सेट को बनाएं और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। सेट बनाइएगा तभी आपके तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो सेट बनाकर आपका उसको डिस्कशन करना एकदम अति उत्तम जरूरी है। जब तक आप डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो आपकी गलती पता नहीं चलेगी कि मेरी कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती हो रहा है, और जहाँ गलती होती है वहीं पर आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है, किसी भी सेट को आप बनाएं, ग्रुप डी हो चाहे एसएससी हो चाहे बिहार एसएससी हो, अरे कोई भी सेट हो, तो ऐसे ही आप बनाएंगे तभी आपका स्कोर आगे बढ़ेगा। अन्यथा आप सेट बनाकर छोड़ देंगे, अगर उसका आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो आपका कोई नंबर इंप्रूव होने वाला नहीं है। बिहार सचिवालय का एग्जाम संभवतः अक्टूबर में होने की संभावना है। अगर इसमें आप 110 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तभी आपका रिजल्ट होने की उम्मीद है, अन्यथा रिजल्ट कहीं से होने की उम्मीद नहीं है। तो आपको मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सीटों की संख्या काफ़ी कम है। तो इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फाइट होगा। आप अवश्य इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आपका एक रिजल्ट इसमें सुनिश्चित हो। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप फॉलो करते होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से आप उसे ज्वाइन कर ले। आज मैं प्लेटफॉर्म का 18 नंबर सेट डाल रहा हूं। अभी तक मैंने 17 सेट इसका अपलोड कर दिया है और स्पार्क का भी मैंने 17-18 सेट अपलोड कर दिया है। दोनों मिलकर मेरा 40 सेट होगा। उसके बाद इडोटेरिया का सेट स्टार्ट हो जाएगा और सुबह में मेरा जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है उसमें भी मैंने आज 98 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे भी आप ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में और ऑप्शन डी नागालैंड में। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आपको ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है। अजंता की कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 और 17 और 19 गुप्त काल में बनाया गया था। 16, 17 और 19 को गुप्त काल में बनाया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी निकलती है आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कैगा आपको कर्नाटक में पड़ता है और नागा की पहाड़ियां नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 2, 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय के द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय और ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी इनमें से सभी मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन सी ताजमहल और ऑप्शन डी अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। तो इसमें सबसे पुराना की बात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अजंता की गुफाएं सबसे पुराना है। स्वर्ण मंदिर आपको 1570 में पता है और ताजमहल 1600 में और खजुराहो के मंदिर चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं फसल है। ऑप्शन ए रबी की, ऑप्शन बी खरीफ की, ऑप्शन सी जायद की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं आपको ऑप्शन ए रबी फसल है। इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और खरीफ फसल की बात करें तो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल का मुख्य फसल आपको चावल है। जायद में खीरा, ककड़ी, खरबूजा ये सब जायद फसल है। वही गर्मा फसल की बात कहेगा तो मड़ुआ, मक्का ये सब गर्मा फसल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन सा है? आपके एग्जाम में राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भास और ऑप्शन डी विशाखदत्त। इस क्वेश्चन को बिहार दरोगा प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी और भास के द्वारा स्वप्नदात का लेखक भाष्य हैं। और कालिदास मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या कितनी है?
ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 11। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या आपको 5 है और अस्थायी देशों की संख्या 10 है। जो अस्थायी देश 5 है उसमें कौन कौन सा देश है मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप अरबी, चीनी, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी, रायसीनी और स्पेनिश। वर्तमान में कुल संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस हैं और सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग और एक प्रकार की कार्यपालिका है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 आपको अस्थायी। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें आपको अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? हीराकुंड बांध ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हीराकुंड बांध आपको उड़ीसा में महानदी पर है। पंचम पाद परियोजना आपको गोदावरी नदी पर है। अलमाटी परियोजना आपको कृष्णा नदी पर है। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है। ये सब परियोजना आप अच्छे से याद रखेंगे। मानस अभ्यारण्य असम में है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है और कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में बिहार के औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? यह बिहार का स्पेशल पूछा जा रहा है। 14.15%, ऑप्शन बी 15.28%, ऑप्शन सी 25.1% और ऑप्शन डी 17.6%। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 25.1%। इस क्वेश्चन को आप डाटा को याद रखेंगे क्योंकि आपके बीपीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 जून को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 23 सितंबर को और ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। तो नॉर्वे की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 21 जून को। 21 जून को सूर्य दिखाई देता है और 21 जून को ही आपको योग दिवस भी मनाया जाता है भारत में 2014 से। मध्य रात्रि का सूर्य अंटार्कटिका के क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के चारों तरफ के ग्रह का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। क्वेश्चन नंबर 10, वंदे मातरम पहले किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए बंग दर्शन, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी विनय पत्रिका और ऑप्शन डी दुर्गेश नंदिनी। तो वंदे मातरम किसमें प्रकाशित हुआ था? बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो शिशिर कुमार घोष थे। क्वेश्चन नंबर 11, फैयान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फैयान भारत में किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो फैयान भारत किसके शासनकाल में आया था, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान भारत आया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल की बात करें तो 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक उनका कार्यकाल था और चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अशोक की बात करें तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 12, शांतिवन संबंधित है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी से और ऑप्शन डी चरण सिंह से। तो शांतिवन की बात कर रहा है, जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके समाधि स्थल का से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उस सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समाधि स्थल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर शांतिवन संबंधित है। आपको देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। वही महात्मा गांधी की बात करें तो राजघाट महात्मा गांधी के कहा जाता है। वही इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल कहा जाता है और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। वीरभूमि जो है राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को कहा जाता है और समता स्थल आपको जगजीवन राम को कहा जाता है समाधि स्थल को। चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर को, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह और किसान घाट है जो चौधरी चरण सिंह के कहा जाता है।
तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महाप्रण्याम घाट समाधि स्थल को कहा जाता है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र कौन था? नाटो का 30वां सदस्य, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी क्यूबा और ऑप्शन डी उत्तरी मैसेडोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी उत्तरी मैसेडोनिया है। और नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, अप्रैल 1949। क्वेश्चन नंबर 14, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? झेलम नदी, ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी बेरीनाग, ऑप्शन सी कैलाश पर्वत और ऑप्शन डी कुल्लू। तो झेलम नदी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेरीनाग। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग यानी जम्मू कश्मीर के समीप है। वही ब्यास क्या बोलता तो रोहतांग दर्रे के समीप से निकलता है। रावी भी रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और सतलज तिब्बत मानसरोवर झील के समीप से ही राकाश ताल से निकलता है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1966। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का स्थापना आपको 1965 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। एनसीसी की स्थापना आपको 1948 में हुआ था और असम राइफल की स्थापना 1835 में हुआ था, जो कि अर्धसैनिक बल है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना आपको 1969 में किया गया था। तो इस सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, इसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, जापान का पार्लियामेंट कहलाती है? ऑप्शन ए सीनेट, ऑप्शन बी डायट, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी मजलिस। तो आपके एग्जाम में विभिन्न देशों के पार्लियामेंट यानी संसद के नाम भी पूछा जाता है, तो आपको उससे भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की संभावना न हो। ऐसी तैयारी करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर सही दें। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान के पार्लियामेंट को डायट कहते हैं और मलेशिया के दीवान निगारा कहते हैं, स्पेन के कोटेक्स कहते हैं और मालदीव को मजलिस कहते हैं, अमेरिका को कांग्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मसाला का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? मसाला का प्रदेश, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी बिहार। तो मसालों का प्रदेश आपको ऑप्शन सी केरल को कहा जाता है। रोम 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है। कलपक्कम तमिलनाडु में है और कैगा कर्नाटक में है और काकोलत आपको बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 18, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? गोवा की मुक्ति कब हुई थी, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1964। तो गोवा की मुक्ति आपको ऑप्शन ए 1961 में हुआ था। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन द्वीप के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी और 12वां संविधान में गोवा को दमन द्वीप से भारत में मिला लिया गया था। 1971 की बात करें तो 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, कलहारी मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन ए एशिया में, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन सी अफ्रीका में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो कलहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका में। आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका के चिली में है। क्वेश्चन नंबर 20, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया है, इस बात को पूछा गया। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। मथुरा में, द्वारिका में, पुरी में और श्रृंगेरी में। तो शंकराचार्य ने मथुरा में मठ की स्थापना नहीं किया था। शंकराचार्य ने मथुरा में मठ स्थापित नहीं किया। शंकराचार्य पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में मठ की स्थापना किया था। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी में हुआ था और उत्तराखंड के केदारनाथ में 820 में इनकी मृत्यु हो गई। गोविंद योगी इनके गुरु थे। तो शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद योगी।
क्वेश्चन नंबर 21, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर चैतन्य महाप्रभु, पतंजलि, शंकराचार्य और स्वामी रामानंद। तो कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, स्वामी रामानंद के थे। 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत जिन्होंने धार्मिक एकता के उद्देश्य भी दिया था कबीर। कबीर की समाधि मगहर के यूपी में अवस्थित है और इनकी जन्म की बात करें तो लहरतारा में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? कपास के खेती के लिए ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो कपास के लिए ऑप्शन ए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। और काली मिट्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में काली मिट्टी होती है। यह मिट्टी गुजरात तथा महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी लावा और मैग्मा से निर्मित मिट्टी है। काली मिट्टी जल धारण की क्षमता अधिक होती है। और सबसे ज़्यादा मिट्टी आपको जलोढ़ मिट्टी 22% भागों पर पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 23, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो आपके एग्जाम में विभिन्न देशों के समाचार एजेंसी भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर अंतारा को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो अंतारा आपको ऑप्शन डी इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी है। फ्रांस की बात करें तो AFP फ्रांस के समाचार एजेंसी है। ईरान के मेहर न्यूज एजेंसी है। इटली की इंटरप्रेस सर्विस है यानी कि आंसा, जापान के क्यूडो और भारत के PTI और यूनिआई भारत के एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए हरनौत, ऑप्शन बी हिल्सा, ऑप्शन सी इस्लामपुर और ऑप्शन डी बिहार शरीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय है। और हरनौत की जो बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर हरनौत के कल्याण बिघा में है। क्वेश्चन नंबर 25, खबरों में रहा अस्कोट वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? अस्कोट वन जीव अभयारण्य ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी पंजाब। तो खबरों में रहा इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड में अस्कोट वन जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1848 से लेकर 1844 से 48 तक था। ऑप्शन बी अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र के वेसर शैली में निर्मित है। ऑप्शन सी चोल प्रशासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है। और चालुक्य वंशी नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी यही असत्य है। चोल शासकों के जो विषय की जानकारी थी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में नहीं मिलती थी। मृच्छकटिकम पुस्तक गुप्तकालीन था। क्वेश्चन नंबर 27, संसद की समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। संसद के किस समिति को अस्थायी चाहे मितव्ययता समिति कहते हैं? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सरकारी उपक्रम समिति और ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति होगा। प्राक्कलन समिति में प्रशासनिक कुशलता एवं मितव्ययता पर प्रतिवेदन करता है और प्राक्कलन समिति में सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य 30 होते हैं। और लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में आपको 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? ऑप्शन ए 1567 में, ऑप्शन बी 1575 में, ऑप्शन सी 1563 और ऑप्शन डी 1560। तो अकबर ने 1563 में आपको तीर्थ कर यात्रा की समाप्त किया था। मुगल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध बादशाह जो कि भारतीय सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था।
दास प्रथा का अंत अकबर 1562 में किया था। जजिया कर समाप्त 1564 में किया था और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर और राजधानी में परिवर्तन 1571 में किया था। आईबाबत खाना की स्थापना 1575 में, मौजहर की घोषणा 1579 में और दीने इलाही वक्त की शुरुआत 1582 में। इलाही शब्द की शुरुआत अकबर 1583 में किया था। तो मैंने जितने भी बात आपको बोला है वो सारे बात को आप नोटबुक में नोट करेंगे और अच्छे से याद रखेंगे, कहीं से क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29, पवन द्वारा धूल कण के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? पवन के द्वारा। ऑप्शन ए बालसन, ऑप्शन बी प्लेया, ऑप्शन सी गिरा और ऑप्शन डी लोएस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लोएस। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मद से भारत राजस्व का बंटवारा केंद्र राज्यों में नहीं करना पड़ता है? कौन सा मद से? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों और ऑप्शन डी सीमा शुल्क। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सीमा शुल्क से नहीं करना पड़ता है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर जो है व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, प्रतिभूति कर, व्यवहार कर, उपहार कर, लाभांश कर आदि ये सब है। और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर की बात करें तो भू राजस्व, व्यवसाय कर, पथ का कर और गैर सरकारी अचल संपत्तियों पर कर। क्वेश्चन नंबर 31, बराबर की पहाड़िया पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासनकाल में किस वर्ष भिक्षुओं को दे दिया था? यह क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। 9वें वर्ष में, 15वें वर्ष में, 12वें वर्ष में और 7वें वर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 12वें वर्ष में दे दिया था। अशोक के 7वां स्तंभ लेख आजीविकों के लिए उल्लेख किया गया है, सबसे बड़ा भी 7वां अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 32, द्वितीय जैन संगति जो 512 में बल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए देवार्धी क्षमा श्रवण, ऑप्शन बी देवार्धी राज, ऑप्शन सी स्तंभभूति और ऑप्शन डी स्थलभद्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, देवार्धी क्षमा श्रवण और स्थलभद्र प्रथम में थे। महावीर की बात करें तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वो जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म में त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात कहा गया है। महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन ही बचा जो कि मुख्य उपदेशक बना। क्वेश्चन नंबर 33, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त का प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए नासिक से, ऑप्शन बी सूरत से, ऑप्शन सी पंजाब से और ऑप्शन डी बिहार से। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो शुरू किया गया था ऑप्शन बी, यानी कि बिहार से किया गया था 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की भी शुरुआत किया था। अस्थाई बंदोबस्त का जनक जॉन सॉर हैं। स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व वसूली 89% और 11% जमींदारों को प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो सकता वह कहलाती है। बैड डेट, आर्बिट्रेज, ऑप्शन सी औसत आगम और ऑप्शन डी ले ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बैड डेट। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 5 सितंबर 1962, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1968 और ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। वही 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था और भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी न्यू मंगलोर, ऑप्शन सी तूतीकोरिन और ऑप्शन डी नावासावा। तो भारत के सबसे ज़्यादा मतलब गहरा बंदरगाह कौन है? आपको ऑप्शन ए विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कंडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है।
मुंबई में एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश के दक्षिणतम छोर पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह मत्स्य पतन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश के चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो इस पवन को पछुआ पवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के मूल संविधान जिसका उल्लेख नहीं था वह है ऑप्शन ए कोरम, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष और ऑप्शन डी राज्यसभा के उपसभापति। तो इसमें पूछा गया है कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मंत्रिमंडल नहीं है। कैबिनेट शब्द 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और भारतीय संविधान के कैबिनेट शब्द 352 में जोड़ा गया और मूल संविधान में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 39, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एम हर्स्ट और ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हुए और अंतिम गवर्नर जनरल। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में अगस्त प्रस्ताव हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा गया, इस बात को पूछा गया है। जतिन दास को, बाल गंगाधर तिलक को, बदरुद्दीन तैयब जी को, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। जतिन दास 64 दिन जेल हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? डीआरडीओ की स्थापना आपको 1958 में हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेरणा पे। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी बालासोर और ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो कहाँ हुआ था इस बात को पूछा जा रहा, तो ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में हुआ है और बालासोर आपको उड़ीसा में पड़ता है, पोखरण आपको राजस्थान में पड़ता है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने का उद्देश्य क्या था? संविधान में मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों की कड़ाई से लागू करना, मौलिक अधिकार के महत्व को अधिक करना, ऑप्शन सी राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को सूची में जोड़ा गया है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का घोषणा किया है? कौन सा प्रधानमंत्री? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी पी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उन्हीं के याद में आपको डाक टिकट जारी करने की घोषणा किया गया है। 1977 में जनता पार्टी के सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनकी मृत्यु 1966 में ताशकंद में हुआ था। ये भारत के पहला प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2021 खिताब जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 45,
भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहली साझेदारी की है? यूनेस्को के साथ पहली साझेदारी इंडियन होटल्स कंपनी, ऑप्शन बी रिलायंस होटल्स कंपनी, ऑप्शन सी टाटा होटल्स कंपनी और ऑप्शन डी भारत होटल्स कंपनी। तो किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन होटल्स कंपनी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? बिम्स्टेक, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। अभी श्रीलंका के काफ़ी बुरा स्थिति है, वहाँ के प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर भाग गया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी आपको थाईलैंड और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो भूटान आपकी कहाँ की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि थिम्पू की राजधानी भूटान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और थाईलैंड की राजधानी बहुत है। तो मैं आज आपको कुछ राजधानियाँ बता रहा हूँ और वहाँ की राजधानी भी आप याद रखेंगे, जैसे म्यांमार के न्यू पाइताय, लाओस वियतनाम, जॉर्डन अम्मान, कंबोडिया नो हेम्पेन, मकाऊ ब्रुनोई बंदरसेरी, यमन साना, मंगोलिया उलन बटोरा। ये सब जितने भी मैं बताया हूँ ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया है? जो बाइडेन जो अमेरिका के 46वें प्रधान राष्ट्रपति हैं, शिंजो अबे जो अभी वर्तमान में ही उनकी मृत्यु हुई है, जो कि जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लेकिन वर्तमान में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो ऋषिक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वहाँ बने हैं, फूमियो किसाडो ये तो जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन नहीं है, तो किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो अबे। क्वेश्चन नंबर 49, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार वारामहीर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी पाइथागोरस। तो शून्य का आविष्कार आपको ऑप्शन बी आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। वारामहीर गणित और खगोलविद से संबंधित है। भास्कराचार्य लीलावती पुस्तक के लिखा था, जो कि एक गणित की पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, उसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने 1915 में केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने गुजरात के भाषा में नवजीवन और अंग्रेजी में यंग इंडिया का संपादन भी किया था। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्र भी संपादन किया। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ तक 50 क्वेश्चन जो था आपको जीके का क्वेश्चन था। अब यहाँ से 51 से क्वेश्चन 75 तक आपको साइंस के क्वेश्चन है। आइए अब साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपके एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस विटामिन का क्या नाम है, किस विटामिन का खोज किसने किया, कौन सा विटामिन किस में ज़्यादा पाया जाता है और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और बस ऑप्शन डी विटामिन डी। तो संतरे में आपको ऑप्शन सी विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको आंवला में पाया जाता है। आंवला उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन ए की बात करें तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च में पाया जाता है और विटामिन बी1 का नाम थायमीन है। और विटामिन सी के नाम की बात करें तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का नाम मछली, विटामिन डी जो यकृत में
मछली के यकृत और तेल दूध अंडा में पाया जाता है और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन के की बात करें तो टमाटर, हरी सब्जी, आंत में भी पाया जाता है और विटामिन के का नाम फिनोक्विन है। विटामिन के कारण ही खून थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 52, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसका सूत्र आपको मैं कई बार आपके सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका सूत्र आप याद कर लेंगे, C-0 बट्टा 100 - 0 बराबर F-32 बट्टा 212 - 32। अब यहाँ आप वैल्यू को पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी वाष्प और ऑप्शन डी आर्गन। तो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है और अब बाकी अन्य गैस हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होते हैं। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और ऑक्सीजन का खोज की बात करेंगे तो प्रिस्ले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विरामा से चलना शुरू करती है, सीधे समय के वर्ग के समानुपाती, सीधे समय के लिए समानुपाती, विपरीत रूप से वर्ग के लिए समानुपाती और ऑप्शन डी विपरीत रूप से समय के लिए समानुपाती। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 55, एक 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है शक्ति बराबर स्थैतिज ऊर्जा बाई समय। इसी पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कोई ऊष्मा ईंधन से 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो दक्षता निकालने की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 62.5। क्वेश्चन नंबर 57, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र किया जाता है? दालचीनी, ऑप्शन ए पत्ते से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी छाल से और ऑप्शन डी जड़ से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी छाल से। क्वेश्चन नंबर 58, सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। सुक्रेज नामक एंजाइम जो है शर्करा को बदल देती है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, लैक्टोज में, फ्रक्टोज में और अमीनो अम्ल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H11O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान पर ध्रुव को छोड़कर वस्तु का भार क्या होगा? भार में वृद्धि होगी, भार अपरिवर्तित रहेगा, भार में कमी होगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो भार में कमी होगी। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन ए डीएनए में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी केंद्रक में और ऑप्शन डी आरएनए में। तो यूरेसिल आपको ऑप्शन डी यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत है। क्वेश्चन नंबर 61, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? पूर्ण आंतरिक, तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना, पानी में डूबी हुई लकड़ी के टेढ़ी दिखाई देना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 62, 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उस
खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा अगर 386 के जूल पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम के प्रकाश का वेग। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 772 जूल। क्वेश्चन नंबर 63, पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, क्रांतिक वेग से, ऑप्शन बी सीमांत वेग से, ऑप्शन सी गुरुत्वीय केंद्र के संतुलन बल के द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट के बल जो भी आदमी ऊपर से नीचे आता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत वेग से होता है। नीचे गिरने वाली वस्तु पर जी के लिए मान धनात्मक और ठीक ऊपर जाने वाले वस्तु पर जी का मान ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, तो ऑप्शन ए सितार के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। डायनोमो की बात करें तो यांत्रिक को विद्युत में, मोमबत्ती की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा दोनों में, और माइक्रोफोन की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, और सोलर सेल की बात करें तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो जितने भी मैंने आपको रूपांतरण बताया है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए Na2B8O9 10H2O, Na2B7O4 10H2O, Na3B7O4 10H2O, Na2B4O7 10H2O। तो इसमें पूछा गया है कि बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा Na2B4O7 10H2O बोरेक्स का सूत्र होता है। हॉर्न सिल्वर AgCl को कहते हैं, म्यूरेटिक अम्ल HCl को कहते हैं, सोरे का अम्ल HNO3 को कहते हैं, माइक्रोकॉस्मिक लवण जो होता है NaNH4 प्लस Hp4, और लिथार्ज जो है PbO होता है। लिथार्ज को सिंदूर भी कहा जाता है आम भाषा में। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 45%। तो प्रोड्यूसर गैस में गैसों की संख्या आपको ऑप्शन सी यानी कि 60% होता है नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 67, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो साल्मोनेला, स्टिफ्लोकाकी, ऑप्शन बी हीमोफिलस और ऑप्शन सी क्लास्ट्रीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोफिलस। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सिस लूनर, उन्नयन जोन, मैगलिनियन प्लेस, ऑप्शन डी फॉल्ट जोन। तब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, इस बात को पूछा जा रहा है, तो इसे सिस लूनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग भूरा हो जाता है? ऑप्शन ए क्यूप्रक ऑक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन सी फेरस ऑक्साइड और ऑप्शन डी सिलेनियम ऑक्साइड। तो भूरा कैसे होता है इस बात को पूछा जा रहा है, तो फेरस ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायल के नियम, ऑप्शन बी दाब के नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स के नियम और ऑप्शन डी ग्रीन के नियम। तो यह किसका नियम है इस बात को पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि वायल के नियम से संबंधित है। भी डायरेक्टिव प्रोपोर्शन 1/p नियत ताप होता है। चार्ल्स के नियम स्थिर दाब किसी गैस के निश्चित मात्रा में आयतन के परम ताप के अनुपाती होता है, उसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। एवोगाड्रो में सब कुछ समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 71,
इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को अच्छे से कभी भी पढ़ना है, यहाँ नहीं की बात कह रहा है। तो ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन डी आवेग और ऑप्शन डी घनत्व। तो कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो घनत्व वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आवेग, भार और विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, त्वरण, कोणीय संवेग, विद्युत धारा, घनत्व, चुंबकीय आदर्श, यह सब सदिश राशि है। अदिश राशि वैसी भौतिक राशि को कहते हैं जिसमें केवल परिणाम होता है। अदिश राशि का उदाहरण है चाल, आयतन, कार्य, समय और द्रव्यमान और ऊर्जा। ये सारे चीज को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के पर्सन से। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। ग्राफिक्स को, ध्वनि को, इमेजिंग को और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी को। तो किसको सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी को। क्वेश्चन नंबर 73, ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी उपकला ऊतक और ऑप्शन डी आपको तंत्रीय ऊतक। तो ताप एवं नियंत्रण को आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। कौन सा युग्म असत्य है, यानी कि यहाँ गलत को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राइबोपैराडॉक्सिन जो है विटामिन सी को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन B1 जो थाइमिन को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो राइबोफ्लोविकिन है वो विटामिन ई को नहीं कहा जाता है, विटामिन के को कहा जाता है। और विटामिन ए का नाम टेकोफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 75, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन। वायुयान के टायर में भरी जाती है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुयान के टायर में आपको ऑप्शन सी यानी कि नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस सौर मंडल में 78% पाया जाता है। पहले हीलियम गैस का उपयोग यहाँ पर किया जाता था। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया है और ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया है। हीलियम एक हल्की और ज्वलनशील अज्वलनशील गैस है। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हीलियम है और इसकी खोज फ्रैंक और लोकेयर के द्वारा की गई थी। तो इस तरह I-75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मिशन GS अकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन और PDF आपको मिल जाएगा। तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू बनाए रखें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, तो इससे अंदाज़ा चलेगा कितनी फाइट है। तो आप अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूं। मिलेंगे कल फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।